अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाने वाले संजय राउत उड़ता तीर खुद पर लेने में कोई कसर नहीं छोड़ते और अब उन्होंने अजित पवार से पंगा ले लिया है। सीधे तौर पर अजित पवार के 3 बड़े नेताओं का नाम लिया और कहा कि वो तीनों नेता बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं और अजित पवार को बीजेपी के महायुति से बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन यहाँ पर संजय राउत का पासा पलट दिया उन्हीं तीनों नेताओं ने सामने आकर संजय राउत की क्लास लगा दी, पूरी पोल पट्टी खोल कर रख दी। तो आपको भी पूरी खबर दिखाते हैं, आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो दिवाली के इस त्योहार के मौके पर हर कोई किसी से मिलता है। सब लोग अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से, पड़ोसियों से मिलने जाते हैं। इसी कड़ी में नेता भी अपने अपने आपसी संबंधों के हिसाब से दिवाली मिलन के लिए जाते हैं। अब यहाँ पर अजित पवार गुट के 3 बड़े नेता, जो कि तीनों पूर्व विधायक रहे हैं, तीनों ने जाकर देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। अब संजय राउत को तो बस मौका चाहिए बोलने का और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। जैसे ही इन 3 नेताओं ने अपनी फोटो देवेंद्र फडणवीस के साथ सोशल मीडिया पर डाली तो संजय राउत का बयान आना शुरू हो गया और संजय राउत ने गारंटी देते हुए कहा कि ये तीनों नेता अजित पवार को छोड़कर देवेंद्र फडणवीस यानी कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। अब ये तीनों नेता कौन है वो भी जान लीजिए। तो यहाँ पर संजय राउत ने पूर्व विधायक राजन पाटिल, पूर्व विधायक यशवंत माने और माड़ा से विधायक बबन राव शिंदे के बेटे रणजीत सिंह शिंदे को लेकर ये आरोप लगाया और तीनों का नाम लेते हुए कहा कि राजन पाटिल, यशवंत माने और रणजीत सिंह तीनों ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से इसीलिए मुलाकात करने गए हैं कि उन्हें अब बीजेपी में शामिल होना है। अब बात इतनी ही नहीं है, यहाँ पर संजय राउत ने ये भी दावा ठोक दिया कि देवेंद्र फडणवीस से इस मुलाकात का मकसद है बीजेपी में शामिल होना, क्योंकि इन तीनों को अब पता चल चुका है कि अजित पवार को जल्दी महायुति गठबंधन से धक्के देकर निकालने की पूरी प्लानिंग चल रही है और ये तीनों इसीलिए बीजेपी में पहले से ही शामिल हो जाना चाहते हैं ताकि इन्हें भी अजित पवार के साथ धक्के ना दे दिया जाए। अब संजय राउत ने यहाँ पर एक नहीं बल्कि कई बड़े दावे कर दिए, कई बड़े आरोप इन तीनों नेताओं पर लगा दिए। संजय राउत ने तो ये भी कह दिया कि अजित पवार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, उन्हें किसी भी वक्त अल्टीमेटम मिल सकता है और किसी भी वक्त महायुति से अपना बोर या बिस्तर बांधने का पत्र लिखित में मिल सकता है। इसीलिए ये तीनों नेता पहले ही अपनी तैयारी कर रहे हैं और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ बीजेपी में अपनी राह देख रहे हैं। तो संजय राउत ने राजन पाटिल, यशवंत माने और रणजीत सिंह को लेकर दावा कर दिया कि ये तीनों बीजेपी में शामिल हो और इसकी बड़ी वजह है अजित पवार का महायुति गठबंधन से बेदखल होना। अब संजय राउत ने इतना बड़ा दावा तो कर दिया, लेकिन संजय राउत के पास सबूत के तौर पर सिर्फ वो फोटो है जो खुद इन तीनों नेताओं ने सोशल मीडिया पर डाल दी। लेकिन संजय राउत ने आरोप लगाते हुए एक बार भी नहीं सोचा कि कैसे वो खुद ही अपने आरोप में फंस जाएंगे। अब इन तीनों नेताओं तक जब तक संजय राउत का बयान पहुंचा तो ये तीनों नेता ही आग बबूला हो गए और तीनों ने तुरंत मीडिया के सामने आकर कहा कि संजय राउत नाम का शख्स जो भी हमारे बारे में कह रहा है वो बिल्कुल गलत है। इन तीनों ने संजय राउत के एक एक दावे को पूरी तरह दरकिनार कर दिया और कह दिया कि संजय राउत को कोई काम नहीं है, कोई धंधा नहीं है, उनके लिए दिवाली का त्योहार दिवाली का है ही नहीं, क्योंकि अब उनमें हिंदुत्व बचा ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि दिवाली के मौके पर सब लोग एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, वो अपने घर में रहते हैं और घर में जो कुछ उन्हें समझ में आता है वो दूसरों पर आरोप लगा देते हैं। इन तीनों नेताओं ने ये भी कहा कि ना ही अजित पवार और ना ही हम कहीं भी हम नहीं जा रहे हैं, सिर्फ ये दिवाली मिलन की फोटो थी। हमने मुख्यमंत्री से जाकर मुलाकात की, दिवाली पर मिलने के लिए गए, उनको मिठाई खिलाई, हमने भी मिठाई खाई, तो इसमें गलत क्या है? क्या हम मुख्यमंत्री से दिवाली पर मिलने नहीं जा सकते? और हमने खुद ने सोशल मीडिया पर ये फोटोज डाली है, अगर हमारा कोई और मकसद होता तो हम खुद क्यों फोटो डालते? इतनी सी बात संजय राउत के समझ में नहीं आती। इन तीनों ने यहाँ पर ये भी कह दिया ना सिर्फ इस टर्म में बल्कि अगले जब भी विधानसभा चुनाव होंगे तो ना सिर्फ इन 5 सालों के लिए बल्कि अगले 5 सालों के लिए भी हम अजित पवार के साथ ही रहेंगे और अजित पवार देवेंद्र फडणवीस के साथ ही रहेंगे, कोई कहीं पर नहीं जा रहा है। संजय राउत ने जो भी आरोप लगाए हैं वो पूरी तरह निराधार है। यहाँ पर राजन पाटिल ने तो मीडिया से बात करते हुए ये भी कह दिया कि उद्धव ठाकरे को
समय रहते संजय राउत के कान और जुबान दोनों खींच लेने चाहिए, क्योंकि वो कान से गलत ही सुनते हैं और जुबान से गलत ही उगलते हैं। अगर समय रहते संजय राउत जैसे व्यक्ति पर लगाम नहीं लगाई गई तो वो राजनीति के लिए कोढ़ खास की बीमारी से कम नहीं होंगे और खुद उद्धव ठाकरे के लिए तो वो जहर से कम नहीं होंगे, जो कि धीरे धीरे उद्धव ठाकरे को तबाही की तरफ ले जाएंगे। तो कुल मिलाकर अजित पवार के इन तीनों नेताओं ने साफ कर दिया है कि वो कहीं नहीं जा रहे। देवेंद्र फडणवीस से उनकी मुलाकात दिवाली पर की गई भेंट थी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और साथ ही ये भी कह दिया कि अजित पवार भी कहीं नहीं जा रहे हैं, अपनी जगह पर बने हुए हैं। तो इन तीनों ही नेताओं ने संजय राउत के एक एक आरोप को, एक एक दावे को पूरी तरह आईना दिखा दिया, जिसके बाद संजय राउत की बोलती पूरी तरह बंद हो चुकी होगी। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और संजय राउत के बड़बोलेपन पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो खबर उद्धव ठाकरे की मातोश्री से आ रही है, जहां पर हर साल दिवाली के मौके पर काफी भीड़ देखने को मिलती थी, काफी नेताओं का जमावड़ा देखने को मिलता था, हंसी खुशी का माहौल देखने को मिलता था। पिछली जो दिवाली आई थी वो उद्धव ठाकरे के यहाँ काफी रौनक लेकर आई थी। काफी नेताओं का जमावड़ा अक्सर उद्धव ठाकरे के घर पर दिखाई देता था। 5 दिन के इस त्योहार पे उद्धव ठाकरे के नेताओं का आना जाना लगा रहता था। सभी उद्धव ठाकरे से मिलने आते थे, मिठाई और गिफ्ट्स के वहाँ पर ढेर देखने को मिलते थे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। मातोश्री पूरी तरह खाली है, वहाँ पर ना कोई आ रहा है और ना ही किसी भी तरह की आवाजाही वहाँ पर नजर आ रही। किसी भी तरह की दिवाली की चहल पहल मातोश्री में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही है। जबकि अब बीएमसी चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले तो उद्धव के नेताओं को वहाँ पर आना चाहिए अपनी जगह बनाने के लिए, टिकट्स के लिए या किसी और वजह से भी उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए उनके नेताओं को आना चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। वहाँ पर नेता पहुँच ही नहीं रहे हैं उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए। अब इसकी जो बड़ी वजह निकल कर आ रही है वो ये है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता राज ठाकरे की करीबी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। कई जगह से खबर आ रही, खासतौर पर सांगली से जो खबर आ रही है वो यही है कि सांगली के स्थानीय नेता, स्थानीय पदाधिकारी और उद्धव ठाकरे के समर्थक राज ठाकरे की नजदीकी से बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ आए तो उनके कई नेताओं का टिकट कट जाएगा, कई नेताओं की सुनी भी नहीं जाएगी, क्योंकि राज ठाकरे से उनकी पहले से बनती नहीं आई है। यानी कि राज ठाकरे को लेकर उद्धव की पार्टी में 2 गुट बन चुके हैं, 2 फाड़ हो चुकी है। कुछ लोग चाहते हैं कि राज ठाकरे साथ आए, लेकिन ज्यादातर लोग चाहते हैं कि राज ठाकरे बिल्कुल भी साथ ना आए। अब पिछले दिनों कई बार राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की मुलाकात हो चुकी है। दोनों ने साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, दिवाली उत्सव भी मनाया है और राज ठाकरे के घर पर पार्टी का आयोजन भी रखा गया, जिसमें भी उद्धव ठाकरे पहुंचे। यानी कि लगातार दोनों भाइयों की नजदीकी बढ़ती जा रही है और इसी नजदीकी से उद्धव की पार्टी के तमाम नेता परेशान हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि राज ठाकरे अब उद्धव को अपनी उंगलियों पर नचाने वाले हैं और जो पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सालों से पार्टी के लिए लगे हुए हैं उनको अब पूछा तक नहीं जाएगा।